फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने आपको टेंस से संबंधित प्रेजेंट सिंपल से शुरू करके और उससे पहले टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट समझा करके आज तक कुल 12 और ये 13वां वीडियो टेंस से संबंधित आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है भाई, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना और चलाना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं तो चलता ही नहीं है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर ये चैनल रैंक में नहीं आता और ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब तक आपने सब्सक्राइब बहुत कम किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए भाई। इसके बाद में टेंस कंप्लीट होने के बाद में डिटरमाइनर, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपकी टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों, फिर लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, ईमेल, सारा कुछ बहुत कुछ आपको भी वीडियो के द्वारा पढ़ाना बाकी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मैं देखूंगा मेरे एनालिटिक्स में यूट्यूब पर कि किन किन ने अभी लाइक और शेयर किया है या नहीं किया है, वो मुझे पता चलता रहेगा। तो अब तक आपने लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी भविष्य का कार्य जो भविष्य के अंदर जारी रहेगा। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा साथ ही कार्य प्रारंभ होने का समय दिया जाता है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी अब नहीं भविष्य के अंदर पढ़ रहा होगा। और कितने समय से? 2 घंटे से, यानी कार्य भी भविष्य में हो रहा है और भविष्य की संभावना है और भविष्य में कार्य शुरू होने का दिया गया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। और अंग्रेजी वाक्यों में आई और वी के साथ शैल हैव बीन और से सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको टेंस चार्ट के अंदर भी बताया था कि जितने भी जितने भी कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी 3 टेंसों के 3 कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब टेंसों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, इसकी रचना क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस और फॉर का प्रयोग, और फिर पीछे बात से जो कुछ भी बच जाता है अपन वाक्य तरह तरह से बना सकेंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरणों के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे किसान सुबह से काम कर रहे होंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ फार्मर सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्किंग, सिंस जो समय दिया होता है वो, और ये समय यानी समय सूचक शब्द सिंस और फिर समय। तो इस प्रकार से फार्मर विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम था। मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम और 3 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का प्रयोग हो चुका है यहाँ पर। शी विल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से टीवी देख रही होगी। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम है, मैनी ईयर्स बहुत वर्षों से। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स, इस गांव में हम कई वर्षों से रह रहे होंगे। अब इन्हीं वाक्यों को अगर अपन नेगेटिव बनाएं तो अब तक के टेंसों से आप सीख गए होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ खास लिखे नहीं है। मतलब उन्हीं वाक्यों को मैंने एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बनाया है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर की लाइन है इसको आपको समझना है कि क्या चेंजेस होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल के बाद में नॉट और फिर हैव बीन, यानी विल शैल हैव बीन जो अपन लिख रहे थे उसके बीच में नॉट लगा देना और बाकी सारी स्ट्रक्चर वही है। अब जो अपने अभी वाक्य किया था किसान सुबह से काम कर रहे होंगे, तो उसका नेगेटिव बन गया किसान सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो फार्मर्स विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से वह 2 घंटे से 4 घंटे से या 3 घंटे से टीवी देख रही होगी, ये वाक्य था पहले, तो उसको
अपन करेंगे तो वो टीवी नहीं देख रही हो, तो शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। इसी प्रकार से हम इस गांव में कई वर्षों से रह रहे होंगे, तो उसको भी हम नहीं रह रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स। इंट्रोगेटिव के अंदर आप जानते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन, उसका जो हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट बच गया वो, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेंस और फॉर का प्रयोग इस प्रकार से। तो वाक्य था कि किसान सुबह से काम कर रहे होंगे, फिर नहीं कर रहे होंगे, तो अब इंट्रोगेटिव बन जाएगा कि क्या किसान सुबह से काम कर रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले आ गया विल। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। विल फार्मर्स हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, विल सी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से टीवी देख रही होगी। और क्या हम इस गांव में वर्षों से रह रहे होंगे, तो शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स। विद दिस द टेंसेस वीडियो आर गोइंग टू concluding. It's all about the tenses. I hope you will learn most of the videos, and if you want to seriously study, I suggest you to see the videos all again and again till you can understand. If you see these videos again and again and subscribe my channel, I promise you that you will learn the English perfectly and you can speak also easily. The English language is not toughest, but is easiest language in the world, and all over the world is international communicative language. So you have to learn, and your daily works of banking and any others more many works are done in the English. So I hope you will try and hardly try to learn English. That's okay, all about it. I hope you will subscribe my channel and spread it all over the community of students, all over the schools, so they can also learn it. Thank you.